तो सीएम धामी ने चुनाव में पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। क्या है बीजेपी का मास्टर प्लान, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया। सीएम ने ऐलान किया कि देवभूमि में बीजेपी की सरकार बनते ही कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्तजनों, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। चलिए आपको बताते हैं कि कॉमन सिविल कोड क्या होता है और इसे लागू होने से क्या बदलाव होगा। इसमें हर नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, जिसमें शादी तलाक के लिए एक ही कानून होगा, जमीन जायदाद के लिए समान कानून होगा, 3 शादियां करने की परंपरा खत्म हो जाएगी, सभी धर्म विशेष के कानून खत्म हो जाएंगे, बीवी को 3 तलाक देने का हक नहीं होगा, शरीयत के हिसाब से जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया में लागू है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि की संस्कृति और धार्मिक विरासत की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड लागू करने का संकल्प लिया है। ये मेरी पार्टी का संकल्प है, जिसे नई भाजपा सरकार गठन होते ही इसको पूर्ण करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को अक्षुण्ण रखना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है। वहीं सीएम धामी के इस ऐलान को कांग्रेस ने चुनावी शिगुफा करार दिया है। उत्तराखंड में अपनी दाल ना गलते हुए देखकर भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिगुफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही है। मैं पूछना चाहती हूँ इन भाजपाइयों से, केंद्र में आप 7.5 साल से काबिज हैं सत्ता पर और यहाँ प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल से आप सत्ता की मलाई चाट रहे हैं, तब आपको किसने रोका था यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए? देश भर में हिजाब विवाद को लेकर बवाल जारी है। ऐसे में बीजेपी का कॉमन सिविल कोड लागू करने का ऐलान बेहद महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी इस कानून को लागू करती है तो इसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कॉमन सिविल कोड पर सियासत है। चुनाव के पहले बीजेपी का शिगुफा, ऐसा ओवैसी ने कहा है। और बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। तो चुनाव के समय ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है और बेरोजगारी, भुखमरी पर क्यों नहीं बोलते हैं मुख्यमंत्री? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, लगातार असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और कॉमन सिविल कोड पर अब सियासत तेज हो गई है। चुनाव के पहले बीजेपी का शिगुफा है, ऐसा ओवैसी का कहना है। तो बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव हार रही है, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। आप कैसे वायलेशन करेंगे आर्टिकल 29 का? इस देश में आप जो है वन नेशन जरूर है, वन कंट्री जरूर है, मगर मेनी कल्चर्स हैं। ये इस देश की खूबसूरती है। MIM पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये विचार चुनाव के समय आ रहा है उनको। जॉब कैलेंडर पर तो सोचा नहीं। इस देश की प्राथमिकता क्या है? अभी नौकरी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, उसके बारे में जुबान खोलते या ताला पड़ जाता है। सामाजिक सौहार्द 0 के सूचकांक पे, उसके बारे में जुबान खोलते कुछ भी। चुनाव के समय में रंगीन ख्याल आते हैं। अरे पार्लियामेंट का भी एक फंक्शन होता है, विशद चर्चा की जरूरत होती है। नौकरी की बात करिए, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता।